सती ने विचार किया कि हम परीक्षा लेंगे। कैसे परीक्षा लेंगे? सती ने कहा कि जिनको वो ढूंढ रहे हैं हम सीता बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हम सीता बन के सामने आ जाएंगे और वो भगवान है नहीं तो वो कहेंगे हाँ सीते तुम अच्छी मिल गई, आ जाओ हम तुम्हारे लिए रो रहे हैं। और बोले अगर भगवान है तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। भगवान शंकर की इच्छा हो, देवादिदेव महादेव क्या दिखाना चाहते हैं मैं कुछ नहीं बोलूंगा भवानी के ऊपर, परंतु मां सीता का रूप माता भवानी ने बना लिया। सीता का पुनि पुनि हृदय विचार करी और धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तही जही आवत नर भू। राम जी जहां रोते हुए जा रहे हैं उनके आगे सीता जी का स्वरूप, सीता जैसा उम्र, सीता जैसे दिव्य वस्त्र जो वनवास काल में पंचवटी में मां सीता पहने थी वो पहन के और सामने माता पार्वती सीता बन के आ गई। महाराज आगे आके खड़ी हो गई, लेकिन राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देख लिया कि ये हमारी भाभी नहीं है, ये नकली है। लक्ष्मण जी ने पहचान लिया ये हमारी मां नहीं है। क्यों? बोले हमारी मां कभी भैया के आगे चलती ही नहीं है। हमारी जो मां है, मां सीता है, वो राम के पद चिन्हों का अनुकरण करती है। ये हमारी भाभी नहीं है, नकली भाभी है। अब बताओ, जब लक्ष्मण ने पहचान लिया तो जो ब्रह्म है वो नहीं पहचानेंगे? जैसे ही राम की नजर पड़ी, राम ने तुरंत हाथ जोड़ करके कहा मां अकेली कहां घूम रही हो, बाबा कहां हैं? और इतना कहा तो सती जी के धरती से जमीन खिसक गई, पसीना पसीना हो गई। मां समय अच्छा नहीं है, आप जंगल में कहां, बाबा भोलेनाथ कहां हैं? इतना समूह हो गया, इतना सा चेहरा रह गया। सिर लटका के वापिस आई। भगवान शंकर ने सती पर जैसी नजर पड़ी तो ये नहीं कहा कि परीक्षा ली कि नहीं ली, किस विधि से परीक्षा ली भवानी ये बताइए। सती जी ने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारी नाई। जो तुम कहा सो प्रसन्न होई, मोरे मन प्रतीत अति होई। जो तुम कहा सो प्रसन्न होई, मोरे मन प्रतीत अति होई। तब शंकर देख्यऊ धरि ध्याना, तब शंकर देख्यऊ धरि ध्याना। सती जोगीन मरम सब जाना, सती जोगीन मरम सब जाना। सती जोगीन मरम सब जाना। सती जोगीन मरम सब जाना। भगवान शंकर से बोली मैंने परीक्षा नहीं ली, मैं तो प्रणाम करने गई थी। भगवान बोले ओ भली इतनी कर लेती प्रणाम, वो तो काय को गई थी? सही बताओ। हाँ राम नहीं बोले, हमने कहा चुनी के हम तो हाथ। शंकर जी समझ गए ये पार्टी प्रणाम करने वाली तो है नहीं, ये पार्टी प्रणाम करने वाली, ये बताने वाली भी नहीं है। ये सती झूठ नहीं बोल रही हैं। आप कहोगे क्या कह रहे हो गुरुजी? सती झूठ बोल नहीं है, भगवान की माया सती को झूठ बुलवाने को मजबूर कर रही है। सती से झूठ बुलवाया जा रहा है। भगवान शंकर की आगे जो लीला है, अगर सती ऐसा नहीं करती तो शंकर की लीला नहीं कर पाते भोलेनाथ। बोल नहीं रही है, बुलवाया जा रहा है, बुद्धि पर जवान पर बैठी है। सच जैसे हमारे यजमानों की जवान पर बैठ गई ना सरस्वती। हमने कहा हो जा बा भैया बालचंद भैया, हृदय से रघुनाथ जी और हनुमान जी की कृपा। एक बार केवल मैंने कहा, कोई मेरे मन में
6 दिन तक नितिन भैया युवराज जी ने यहाँ पर भागवत करी गुलाब बाग में। एक दिन मेरे मन में ये नहीं आया कि आगे मैं कभी यहाँ कथा करूंगा, कभी मैं गद्दी पर बैठूंगा या मैं फिर यहाँ आऊंगा। कोई केवल साथ में दिल, क्या भगवान शंकर हनुमान ने लीला की। ये जो वनवासी रघुनाथ जी बैठे हैं, ये भैया प्रणाम मेरे मुंह से निकला। मैंने कहा राम कथा हो जाए और इन जैसा भला आदमी भैया एक सेकंड की देर नहीं की, ना ये सोचा कैसे होगी, क्या होगी, कौन कराएगा क्या। बोले गुरुजी बिल्कुल हो जाए। बस वहीं से मुझे ताकत मिलना चालू हो गई, एक बल मिल गया। मैंने कहा आप पारिचित बनोगे? महाराज जी जो आ गया। एक बात कहूं, मैं प्रशंसा की बात नहीं कहूंगा, सच्चाई में कहूंगा। अभी इन 15 दिनों में जब से ये राम कथा की चर्चा हुई, मैं रानीपुर कथा कर रहा था। कितनी तारीख से थी रानीपुर की कथा? 20 से 27, और उसके लगभग 8-10 दिन से पहली मीटिंग हुई हमारे भाऊ के मंदिर में। मैं आपको बता रहा हूं ये बात, इस 15 से 20 दिनों में लगभग 30 से 40 बार मैंने फोन पर वार्ता हुई होगी किसी बात को लेके, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेके। लेकिन बालचंद भैया को जब भी इन्होंने फोन उठाया या लगाया तो इनका पहला शब्द था गुरुजी प्रणाम। बजाइए ताली। पहला फोन पर 50 बार में एक बार भी ये चूके नहीं होंगे, इन्होंने सबसे पहले मुझे कहा होगा गुरुजी प्रणाम। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो 2-4 बार काऊ को फोन लगा, हाँ बताओ, हाँ बोलो, लठ मार रहे हो जैसे पूरे लाइन बैठे हो लठ। मान लो 2-4 बार फोन करो काऊ को 10-12 बार, और मान लो कहूँ विदे हैं, कहूँ रुपया गिर रहे है, कहूँ बैंक में ठाड़े, या मान लो कहूँ रास्ता में गाड़ी चला रहे, 2-4 बार फोन कहा बोलो, हाँ बताओ, हाँ को। और वाह भाई वाह, ये गुण मैंने अपने जीवन में, मतलब कुछ बातें कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी संसारी संत, कभी कोई ऐसा संसारी मिलता है जिससे कुछ ग्रहण करने की योग हो। आप कितने डिप्रेस्ड हो, आप कितने तनाव में हो, आप कितने दुखी हो, पर कभी गुरु संत और बेटियों का फोन आए, मैं हृदय से आपसे बात करूंगा। आप कितने टेंशन में हो, कभी बेटी से जोर से ये मत कह देना कि रखो फोन, अभी टाइम नहीं। बहुत दर्द होता है उन बेटियों को। पापा को जब वो फोन करती हैं, पापा, भले घर में बेटे से, बहू से, पत्नी से, परिवार में, पड़ोस में, धन को लेके कोई बात हो, पर बेटी को कभी जोर से मत बोल देना कि बेटी रखो फोन। इतने में तो वो रो पड़ती है कि क्या बोल रहे हो पापा, क्या कह रहे हो आप। आपसे ज्यादा दुखी हो जाती हैं बेटियां ससुराल में, वो रोने लगती हैं कि मेरे पापा तो ऐसे नहीं थे, क्या बात है, पापा ऐसे क्यों बोल रहे हैं। निश्चित रूप से घर में कोई बात है, उनका दिल नहीं लगता। इसलिए बेटियों से, गुरुओं से, संतों से यही तो सीखना है। हमें यही बातें जानना है रामायण से। रामायण हमें यही संस्कार सिखाती है, क्योंकि बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं बेटियां अपने माँ बाप को। याद रखना, पापा बीमार हैं, बेटे को शायद पता ना चले, ड्यूटी से आएगा, सीधे कमरे में जाएगा, टीवी खोलेगा, लेटा है डबल बेड पर, लेकिन बेटी को पता चल जाए, उसका ससुराल में मन नहीं लगता कि पापा बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मैं तो जाऊंगी। ये उसका दिल ऐसा बनाया भगवान ने, क्योंकि उसने उंगली पकड़ के माँ का ये सीखा है कि माँ ने कैसे मुझे गोद में बिठाया, कैसे पापा ने मुझे संस्कार दिए। करुणा निधान भगवान शंकर ने ध्यान करके देख लिया, झूठ बुलवाया जा रहा है। यहां पर भगवान शंकर ने जब देखा कि हमारी पत्नी सती ने मां सीता का रूप बनाया, शंकर बोले अब हम तुम्हें पत्नी मानने वाले, क्योंकि अगर हम गृहस्थ धर्म निभाएंगे और तुम्हें अर्धांगिनी मानेंगे, जब जब तुम मेरे पास आओगी मुझे मां सीता का रूप नजर आएगा, मैं तुम्हें पत्नी कैसे मानूं। और भगवान शंकर ने हृदय में संकल्प कर लिया, यही तन सती भेंट मोहे नाई, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प। भगवान शंकर ने मन से सती का त्याग कर दिया, शंकर ने मन से सती का त्याग कर दिया, और भगवान शंकर महाराज
कहते हैं कि सती बैठो, त्याग दिया। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। माता पार्वती कहती हैं प्रभु आपने कोई संकल्प ले लिया है कि न कवन प्रण कहु कृपाला। प्रभु आपकी आंखें बता रही हैं, आपका चेहरा बता रहा है कि आपने मन ही मन को सोच लिया है। शंकर कहते हैं राम बोलो सती, राम 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 राम। सती राम बोलो, मैं राम बोलो सती। इसका मतलब आप समझते हैं? तुम्हारे सत्य बोलने से अगर किसी का दिल दुखता है तो सत्य ना बोला जाए। मानो भगवान शंकर कहना चाहते हैं अगर मैं कह दूंगा कि सती हमने तुम्हें अपने दिल से निकाल दिया, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, मैं तुम्हारा पति नहीं, क्योंकि तुमने मेरी मां सीता का रूप बनाया है सती, इस जन्म में तुम मेरी पत्नी नहीं बन सकती सती, तो सती को दुख हो जाएगा।